माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है, माँ से मिलने के लिए आता है, माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूंगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटी को इतना तरक्की देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। कल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया है, अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफी दिन हो जाते हैं माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूख ही सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं, माँ बेटे का राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है, मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका लड़का बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखते रहती, उसको बेटे की चिंता होने लगती है, फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे बहुत कठिन होता है। वहां पे रास्ते में आते जाते रास्ते में सबसे पूछती है कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा एड्रेस मालूम होता है और न ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटी को ढूंढाने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के थैले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है, किसी आमिर को देखेंगी तो अपना बेटा बनाने लगती है। बूढ़ी मन ये सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। माँ कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहां से जाने लगता है, कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते हैं जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपटकर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को बेचैन कर देगा। बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, तेरी ये हालत देख के पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे। माँ बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपनी माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है।